मुखे ते ताम्बूलां नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजाम त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। कहते हैं शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। शनि ग्रह पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। शनि न्यायाधीश है। अब आप ये कहेंगे कि शनि बहुत से लोगों के ऊपर चलता है, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, तो क्या अरविंद केजरीवाल को ही जेल जाना था? देखिए, हर व्यक्ति पूर्व जन्म के अपने कर्मों के प्रभाव से और उस प्रादुर्भाव से जन्म लेता है, और जन्म के समय उसकी क्या लग्न होती है, कितनी डिग्री की लग्न है, और उस समय तत्काल जिस समय जन्म होता है कौन कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं और कितनी कितनी डिग्रियों के हैं, और उनमें किसी भी ग्रह की कुदृष्टि पड़ती है, सुदृष्टि पड़ती है। जहां पर बृहस्पति देखता है सैकड़ों दोषों को दूर करता है, और वही पापक ग्रह देखता है तो अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जो आज मैं 6 माह से लगभग कई बार उनकी कुंडलियों के आधार पर, या तो ये कहिए कि जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और मैंने मनीष सिसोदिया के लिए भी बताया था कि इनको भी जेल जाने का योग है। अब कारण क्या है कि ग्रहों का प्रभाव ही इतना प्रबल है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करने के बजाय वो कुमार्ग पर चला जाता है, और कुमार्ग पर जाने के कारण न्यायाधीश उस विचार करता है, और न्यायाधीश विचार करने के बाद में उसको कैद खाने में डाल देता है। जमानत नहीं होती, परिस्थितियां विपरीत होती हैं। आज इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल, लेकिन अपनी हठवादिता के कारण, अपनी एक ऐसी अनैतिक कार्यों के कारण कानून का सहारा लेकर, एक तरफ कानून का सहारा और दूसरी तरफ ईडी के सामने प्रेस ना होना, ये कौन सा कानून है? अगर ईडी बुला रही थी, एक बार नहीं गए तो दूसरी बार, दूसरी नहीं, 9 सम्मन भेजना, और जब नहीं गए तो उनके ग्रह ही ऐसे नजदीक थे। 100% मैंने अभी कुछ ही दिन पूर्व जब भविष्यवाणी की थी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ग्रहों का प्रभाव है। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर बैठा होता है, अब यूं कहिए कि महादशा अंतर्दशाएं लोगों की चलती हैं, विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी को विद्या में कष्ट होता है, और उसका युवावस्था है और व्यापार में है तो व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन इनका कर्म भाव प्रभावित हुआ। कारण कर्म भाव किस प्रकार से प्रभावित हुआ है कि अरविंद केजरीवाल का जिस समय जन्म हुआ वृष लग्न है, वृष लग्न का स्वामी शुक्र है, और शुक्र इनका चतुर्थ भाव में, एक जीवन में जिस प्रकार से इनको सुख भोग मिलना चाहिए उस प्रकार सुख के कारण उनको विलासितापूर्ण जीवन प्राप्त हुआ है, और शुक्र के प्रभाव से वो उच्च पदों पे बैठ करके यहाँ है, डिप्टी कमिश्नर भी रहे, और असिस्टेंट कमिश्नर के बाद में उन्होंने जब त्याग पत्र वहां से दिया, राजनीति में अन्ना का सहारा लेकर के प्रवेश किया। और राजनीति में आप दिल्ली वासी हों, पूरे देश पूरे विश्व के लोग हों जो जो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उन्होंने अपनी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रखा। कभी कुछ कहते हैं, वही बात कुछ दिनों के बाद में दूसरी बात बदल जाते हैं। ये इनके ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ इनकी एक ऐसी
ऐसे लक्षण हैं जिस लक्षणों के आधार पर ये ऐसा कर डालते हैं। कारण क्या है? इनके लक्षण को बताओ। ज्योतिष की दृष्टि से वृष लग्न है और वृष लग्न में 12वें भाव में इनका शनि और चंद्रमा बैठ करके विष योग बनाता है और विष योग बनाता है 12वां भाव जेल जाने का और शत्रुता का है। इसी कारण से इनको राजनीति में जब से आए तो कई लोगों ने इनको एक आध कभी कभी चांटे लगाए। कारण इनके विष योग के कारण लोग ऐसा बोल देते हैं और जो लोग सहन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इनकी सहजता, इनकी सरलता के कारण उनको तो छोड़ दिया गया। लेकिन इनके राजनीतिक क्षेत्र में वही शनि जब तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, तीसरी दृष्टि से, दूसरा भाव वाणी का है, परिवार का है, इसलिए क्या करते हैं, परिवार आज इनका राजनीतिक परिवार जहां पर इनकी अपनी हठवादिता के कारण ही ऐसे अपने कर डालते हैं। और जिस प्रकार से इनका ये सब चल रहा है, अब आगे प्रश्न है कि भविष्यवाणी तो सत्य हुई, कितने दिन जेल में रहेंगे, क्या होगी स्थिति, किस प्रकार से इनका शासन चलेगा, सत्ता की लोलुपता के कारण क्या त्याग पत्र देंगे या नहीं देंगे, ऐसी स्थितियां। लेकिन अरविंद केजरीवाल सही ढंग से नहीं मानते, ये सत्य मान करके चलो। अरविंद केजरीवाल के जब बड़ा सा चाबुक चलता है तब उसको उन्होंने मानने के लिए विवश होते हैं। एक बार इन्होंने कहा था, जनता समक्ष पूर्ण रूप से जानती है कि इन्होंने कहा था अगर मनीष सिसोदिया हो या मेरा कोई भी मंत्री हो, अगर गलत काम करेगा तो जेल जाएगा, तो क्या मेरे सगे लगते हैं। लेकिन अब वही कथनी करनी और यह भी कहा मनीष सिसोदिया से कि अगर मैं भी कोई गलत काम करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। आज वाणी के द्वारा वही शनि कर्म भाव में बैठ करके, वृष लग्न की कुंडली में कर्म भाव 10वां भाव है, गोचर कर रहा है कुंभ राशि में शनि, और कुंभ राशि की शनि तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है जिसने जेल पहुंचाया, और द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है। तो इसलिए उसकी दृष्टिगत होने के कारण इनको वाणी के द्वारा भी कठोरता, क्योंकि 9 सम्मान आने के बाद में जब नहीं गए, जब शासन का एक कानून का हंटर चला, तब इनको मजबूरन ऐसी परिस्थितियां इनके विपरीत हुई और जेल जाने का मौका भी इनको मिला है। लेकिन अब यूं कहिए, क्या अरविंद केजरीवाल छूटेंगे? एक ऐसी स्थिति आएगी, अभी देखना जुलाई तक इनको बहुत कष्ट है, वो कष्ट तो पूरे नवंबर तक रहेगा। इनको बड़ी परिस्थितियां इनकी विपरीत होने वाली हैं। एक आध मुकदमे का, और इनको एक ये बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक आध मुकदमे ऐसे भी और उभर करके आएंगे जो अरविंद केजरीवाल को झेलने के लिए विवश कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि अपनी हठवादिता के कारण, कठोरता के कारण, वाणी के कारण, ये चाहे एलजी हो चाहे शासन सत्ता हो, इसके विपरीत कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये कानून का चंबुक आकार, कानून की धाराएं इस प्रकार की हैं, वो इनको विवश कर देंगी, हताशा इनको लगेगी, और आगे परिस्थितियां इनकी और अभी आने वाले नवंबर 2024 तक विपरीत रहने वाली हैं। ऐसा मुझे ज्योतिष गणना से प्रतीत होता है। समय समय पर मैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर जो भी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां या आने वाला समय, पहले ज्योतिष के लोग क्या करते, हजारों वर्ष पहले उनकी होने वाली घटनाओं को आज ही बता दिया करते थे। आज भी बताया जा सकता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन 1000 वर्ष, 2000 वर्ष बाद कौन देखेगा? हम आप में से कोई नहीं होगा। लेकिन ये स्थितियों के आधार पर, इसलिए वर्तमान काल और परिस्थिति की दृष्टि से मैं, जो यह समय है, समय अरविंद केजरीवाल के लिए आज जो मैं कह रहा हूं, जो कहा था भविष्यवाणी सत्य हुई है। आने वाले समय में भी राजनीतिक समय है, चुनाव आ रहे हैं, एक चुनाव के ऊपर एक मेरी बहुत सी वाणी 2 दिन के अंदर आपके समक्ष होगी, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से घटनाएं उतार चढ़ाव भरी घटित होने वाली हैं राजनीतिक क्षेत्र में। लोकसभा 2024 में ये सब मैं बताऊंगा। आप सबसे मेरे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जनता तक
हमारी आवाज़ पहुंचती रहे और लोग उसको आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष विद्या की सराहना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।